Hello students, I am Jiten Kumar Pandey and today we will continue the second part of the second chapter, A Letter to God. We have already studied till this point. हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और सारी रात उस अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों को मन में एक ही सिंगल होप थी एंड दैट इज़ हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से सहायता, यानी अब केवल भगवान ही हमारी सहायता कर सकता है। नेक्स्ट करते हैं, डोंट बी सो अपसेट, इतने अधिक अपसेट मत होइए, निराश मत होइए, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि ये टोटल लॉस है, फिर भी रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से मरता है। दैट्स वॉट दे से, और ऐसा ही कहा जाता है, यानी लोग ऐसा ही कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता। इस मीन रात भर में ये सब सोचता रहा। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, वह अपनी केवल एक ही होप के बारे में सोचता रहा, और वो होप क्या थी, आशा क्या थी, द हेल्प फ्रॉम द गॉड, भगवान से हेल्प लेने के लिए। हुज आइज़, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था, यानी लेंचो को बताया जाता था, जैसा हम लोग कहते हैं कि गॉड, जिनकी आँखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन दैट इन द डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि किसी के मन के भीतर गहराइयों में क्या है, ये बातें भी ईश्वर जानता है, सब कुछ देखता है, तो हमें भी देख रहा होगा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड, जो लेंचो था वह एक ऑक्स ऑफ मैन, यानी बैल टाइप का आदमी था, अर्थात वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो खेतों में पशुवत यानी जानवरों की तरह खूब मेहनत करता था, यानी दिन भर यही सब काम करता था, खेतों में लगा रहता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, उसे पता था कि कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, और नेक्स्ट संडे को एट डे ब्रेक, जैसे ही दिन खुलता है, यानी जैसे ही सुबह होती है, ही बिगन टू राइट अ लेटर, और वो लेटर लिखने लगता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, जिसे स्वयं शहर ले जाता है, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक खाने में डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस दैन लेटर टू गॉड, इट वॉज नथिंग, ये कुछ नहीं था, लेस दैन कम अ लेटर टू गॉड, यानी ये भगवान के लेटर से कम कुछ नहीं था, अर्थात केवल भगवान जी को उसने एक पत्र लिखा था। गॉड, ही रोट, और उसने लिखा गॉड, भगवान जी, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे, माई फैमिली, तो मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हैंग्री, हम भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, इस वर्ष, यानी भगवान जी अगर आपने हमारी हेल्प नहीं की है तो मैं और मेरी फैमिली भूखे रह जाएंगे इस वर्ष। आई नीड 100 पेसो इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पेसोज यानी रुपयों की ज़रूरत है, टू सो, SOW, सो मीन्स बोना, माई फील्ड अगेन, अपने खेतों को बोने के लिए, अर्थात बुआई करने के लिए 100 पेसोज की ज़रूरत है। एंड टू लिव, और जीवित रहने के लिए, अनटिल, तब तक, द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल आ नहीं जाते, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म था, ओले थे, उन्होंने डैश डैश, इट्स मीन, उसने बाकी कहानी लिखी कि उसने बर्बाद कर दिया। तो कहता है कि हमको 100 पेसोस चाहिए, जिससे मैं अपना खेत बो सकूं और जीवित रख सकूं तब तक, जब तक कि मेरे फसल आ नहीं जाते, यानी दोबारा फसल बेचकर पैसे नहीं आते, तब तक के लिए भी कुछ चाहिए। ही रोट, और उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवेलप, और चिट्ठी अंदर रखने के बाद में उसने लिफाफे पर लिखा टू गॉड, भगवान जी को यह पत्र मिले। पुट द लेटर इनसाइड, चिट्ठी को उस लिफाफे के अंदर डाल दिया जिस पर पता में गॉड लिखा था। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन, और उसे स्वयं लेकर टाउन में चला जाता है, शहर जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, और उस चिट्ठी पर वो एक स्टैम्प, डाक टिकट लगाता है। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में, यानी जिस लाल डब्बे में चिट्ठी डालते हैं उसमें ड्रॉप मीन्स गिरा देता है, नहीं डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लाई, और डाक खाने का एक एम्प्लाई है, कर्मचारी है, हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के भी कार्यों में हेल्प करता था। वेन टू द बॉस लाफिंग हार्टली, वो जोर से हंसते हुए अपने बॉस, अपने अधिकारी के पास जाता है। एंड शोड हिम लेटर टू गॉड, और उन्हें वो भगवान जी का पत्र दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और अपने पोस्टमैन के पूरे कैरियर में, यानी पूरे जीवन काल में, कार्यकाल में, उसने कभी भी ये पता नहीं जाना कि भगवान जी की चिट्ठी किस जगह डिलीवर करनी है, कहाँ देनी है। द पोस्ट मास्टर, और जो पोस्ट मास्टर था, यानी उस पोस्टमैन का जो अधिकारी था, अ फैट, एक मोटा सा,
एमिएबल फेलो मीन्स मिलनसार आदमी, अच्छा आदमी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ब्रोक आउट माने फट पड़ना, लाफिंग माने हंसी, उसकी भी हंसी फट पड़ी अर्थात वो भी हंसने लगा, उसकी भी हंसी निकल आई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तभी अचानक, ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और तभी यानी हंसी तो फूट पड़ी, फिर तुरंत वो सीरियस होता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने लेटर को अपने टेबल पे थपथपाते हुए कमेंट करता है, कहता है व्हाट अ फेथ, कितना गहरा विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि काश, आई विश मीन्स काश, आई हैड द फेथ, मेरा भी भरोसा होता, ऑफ द मैन, इस आदमी के जैसा, हु रोट दिस लेटर, यानी काश ईश्वर में मेरी भी आस्था, मेरी भी श्रद्धा वैसी होती जैसे इस आदमी का है, ऐसा भरोसा होता। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने ईश्वर से पत्राचार करना शुरू कर दिया, काश मैं भी ऐसा ही करता, इतना भरोसा होता मुझे। सो इसीलिए इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और इसीलिए जो राइटर का फेथ था ईश्वर में, जो भरोसा था, विश्वास था, उसे डिगाने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि इसके पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब वो पत्र को खोलता है, इट वाज इविडेंट दैट टू आंसर इट, लेकिन ये केवल आंसर देने के लिए कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि ही नीडेड समथिंग मोर देन द गुडविल इंक एंड पेपर, क्योंकि उसे केवल गुडविल, सद्भावनाएँ, एक कागज़ पर लिखी सद्भावनाएँ, अच्छी चीज़ें ही नहीं चाहिए थी। बट ही स्ट्रक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने रेजोल्यूशन में, संकल्प पर डटा रहा कि मैं उसकी सहायता करूँगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉई, अब चूँकि उसमें गुडविल ही नहीं मांगा था, पैसे भी मांगे थे, फिर भी वो अपने रेजोल्यूशन पे डटा रहा, और पैसे देने के लिए ही आस्क्ड मनी, उसने पैसे मांगे फ्रॉम हिज एम्प्लॉई, अपने कर्मचारियों से, यानी डाकखाने में जो लोग काम करते थे उसके साथ, उनसे पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव हिम द पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और ख़ुद की सैलरी से भी कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और अपने कई दोस्तों से भी, बियर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और इस चैरिटी, दान वाले काम के लिए उसने अपने दोस्तों से भी पैसे लिए, उन्हें भी ओब्लाइज किया कि आप भी दीजिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, लेकिन फिर भी उसके लिए असंभव था, टू गेदर द 100 पेसोज, की एक साथ में वो 100 पेसोज इकट्ठा कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसीलिए वो उस फार्मर को मोर देन हाफ, अ लिटिल बिट मोर, थोड़ा ज़्यादा था, देन हाफ, आधे से, यानी उसने 100 मांगे थे तो 50 से कुछ ज़्यादा ही दे पाया, यानी इतने ही पैसे इकट्ठा कर पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने एक एनवलप अर्थात लिफाफे में पैसे को रखा। एड्रेस टू लेंचो, और एड्रेस को संबोधित कर दिया, यानी उस पर उसका पता लिखा। एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, और भगवान के हस्ताक्षर के रूप में केवल उसमें जो चिट्ठी लिखी उस पर केवल सिग्नेचर के रूप में लिखा गॉड। द फॉलोइंग संडे, और नेक्स्ट संडे को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल, और थोड़ा समय से पहले आया, टू आस्क, यह जानने के लिए, पूछने के लिए, इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये वही पोस्टमैन स्वयं था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने स्वयं दिया, यानी वही पोस्टमैन था जिसने लेटर लिखा था। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि जो पोस्टमास्टर थे, स्पेयरिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, बल्कि वो एक ऐसे व्यक्ति की तरीके से संतुष्टि का भाव लिए देख रहे थे। लुक्ड फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, जो अपने ऑफिस के दरवाजे से उसे देख रहे थे, जैसे कि कोई अच्छा आदमी काम करने के बाद संतुष्ट व्यक्ति की तरीके से अपने दरवाजे से उसे देख रहे थे कि वाह कितना अच्छा हो रहा है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, और सेंचो शोड मीन्स दिखाया, नॉट मीन्स नहीं, स्लाइटेस्ट हल्का सा भी, सरप्राइज आश्चर्य, टू सीइंग द मनी, यानी उस पैसे को देखकर उसने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज द कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो नाराज़ हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ना तो भगवान ऐसी गलती कर सकते हैं, और नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो को डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, जिसके लिए उसने रिक्वेस्ट किया था। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट टू द विंडो, खिड़की पर गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक,
पेपर और इंक लेता है लिखने के लिए ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल थी यानी जिस पर लोग बैठ के लिखा करते थे, ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू कर देता है। और लिखता कैसे? विथ मच मीन्स अधिक, रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, भौहों को सिकोड़ करके यानी मुंह बनाकर लिखता है। कास्ड बाय द एफर्ट, जो ऐसा भौहें क्यों सिकड़ गई थी उसका कारण ये था, कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, क्योंकि वो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो प्रयास कर रहा था उसके फलस्वरूप उसकी भौहें सिकुड़ गई थी, मुंह बन रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो उसने चिट्ठी लिखना ख़त्म कर दिया, ही बेंट टू द विंडो, वो दोबारा खिड़की पर जाता है, टू बाई ए स्टैम्प, एक डाक टिकट खरीदता है, विच ही लिक्ड, जिसे वो चाटता है, एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और फिर उसे अफिक्स करना मैंने लगा देना टू द एनवेलप, लिफाफे पर, विद द ब्लो मीन्स प्रहार, ऑफ हिज फिस्ट मीन्स मुट्ठी, यानी ऐसे मुट्ठी मार मार के चिपका देता है। तो चाटता क्यों? क्योंकि उसके पीछे गम लगा रहता है जो सूखा होता है, चाटने गीला हो जाएगा तो गम काम करने लगेगा और उसे फिर ऐसे ठोक ठोक कर वो चिपका देता है। द मोमेंट, उस क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण वो लेटर बॉक्स में, मेल बॉक्स में वो चिट्ठी डाल देता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, उसे खोलता है, एंड इट सेड, और उस चिट्ठी में ऐसा कहा गया होता है, जब चिट्ठी पढ़ता है तो उसमें देखता है क्या लिखा है, गॉड, भगवान जी, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पेसोज रीच्ड बी, उसमें से केवल 70 पेसोज ही मेरे को मिले, यानी उसने 70 मांगे थे, 100 पेसोज मांगे थे और 70 ही मिले। सेंड मी द रेस्ट, और बचा हुआ मुझे भेज दीजिए, सिंस आई नीड अ वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बड़ी आवश्यकता है, बट डोंट सेट इट टू थ्रू द मेल, लेकिन इसे चिट्ठी के जरिए मत भेजिए, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के इम्प्लाई कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक, और अपना नाम लिखता है लेंचो, वो सभी लोग बहुत ही दुष्ट हैं, बेईमान हैं, एंड अपना नाम लिखता है लेंचो। थैंक यू। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।